भगवद गीता का अध्याय 1, जिसे अर्जुन विषाद योग या अर्जुन की अस्वीकृति का योग के रूप में भी जाना जाता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और राजकुमार अर्जुन के बीच संवाद के लिए मंच तैयार करता है। यहाँ अध्याय 1 की प्रमुख घटनाओं और शिक्षाओं का सारांश दिया गया है। अध्याय की शुरुआत अंधे राजा धृतराष्ट्र से होती है, जो अपने सचिव संजय से युद्ध के मैदान में होने वाली घटनाओं के बारे में पूछते हैं। संजय दृश्य का वर्णन करते हैं और युद्ध की तैयारी कर रहे दोनों पक्षों में एकत्रित शक्तिशाली योद्धाओं का उल्लेख करते हैं। पांडव राजकुमारों में से एक अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच अपने रथ में खड़ा है। अपने संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को विपरीत दिशा में देखकर वह गहरे दुख और करुणा से व्याकुल हो जाता है। आसन युद्ध के विनाशकारी परिणामों को महसूस करते हुए वह संदेह से भर जाता है। अर्जुन की करुणा उसे अपने ही परिजनों से लड़ने और मारने की धार्मिकता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। वह कृष्ण को अपनी चिंता व्यक्त करता है, जो उनके सारथी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अर्जुन युद्ध में शामिल होने से हिचकिचाता है और अपने योद्धा कर्तव्यों का त्याग करने पर विचार करता है। अर्जुन के भ्रम और निराशा को पहचानते हुए भगवान कृष्ण उसे दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कृष्ण अर्जुन को जीवन, कर्तव्य और स्वयं की प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं। वे समझाते हैं कि एक योद्धा के रूप में अर्जुन का कर्तव्य धार्मिकता को बनाए रखना और आसक्ति या व्यक्तिगत इच्छाओं की परवाह किए बिना न्याय के लिए लड़ना है। कृष्ण भौतिक शरीर की नश्वरता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि आत्मा अविनाशी है और जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है। इसलिए अर्जुन को अपने रिश्तेदारों के भौतिक शरीरों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्माएं शाश्वत हैं और मौजूद रहेंगी। कृष्ण चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनियंत्रण और संभाव बनाए रखने के महत्व को भी संबोधित करते हैं। वह अर्जुन को अपनी भावनाओं से ऊपर उठने, अपनी शंकाओं पर विजय पाने और एक योद्धा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृष्ण उन्हें उनके दैवीय उद्देश्य और बृहत्तर लौकिक व्यवस्था में उनकी भूमिका के महत्व की याद दिलाते हैं। पूरे अध्याय के दौरान अर्जुन की शुरुआती निराशा धीरे धीरे ज्ञान और मार्गदर्शन की इच्छा में बदल जाती है। वह कृष्ण को अपने गुरु के रूप में आत्मसमर्पण करता है, अपनी स्वयं की सीमाओं को स्वीकार करता है और आत्मज्ञान चाहता है। अध्याय 1 के अंत तक अर्जुन का आंतरिक संघर्ष बाद के अध्यायों के लिए मंच तैयार करता है, जहां भगवान कृष्ण गहन आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं, जो अंततः अर्जुन को अपने कर्तव्य की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाती हैं। संक्षेप में, भगवद गीता का अध्याय 1 उस महत्वपूर्ण क्षण का परिचय देता है जब अर्जुन युद्ध के मैदान में एक नैतिक और अस्तित्वगत संकट का सामना करता है। भगवान कृष्ण उनके सारथी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में बाद के अध्यायों में प्रकट होने वाली गहन शिक्षाओं की नींव रखते हैं।